हेलो दोस्तों, तो आज मेरे कॉलेज में कॉन्वोकेशन सेरेमनी है जिसमें कि हमारे सुपर सीनियर का फेयरवेल है, यानी कि वो कॉलेज छोड़ के चले जाएँगे। तो आइए उससे पहले चलते हैं उनके पास और उनके पास जाकर के उनके कॉलेज के जो एक्सपीरियंस है, उसके बारे में कुछ सवाल करते हैं जिससे कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों चलते हैं। कांग्रेचुलेशन दीदी आप दोनों को। थैंक यू सो फाइनली मच। आप बीएचएमएस डॉक्टर बने। थैंक ये यू। हम हाँ, कुछ आपसे सवाल करेंगे, हाँ। जो बच्चे नीट का तैयारी करते हैं डॉक्टर फ्यूचर में डॉक्टर बनने के लिए, उनसे रिलेटेड। तो पहला सवाल है कि आप नीट का तैयारी जो स्टार्ट किए थे, वो क्या सोच के किए थे? एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस क्या स्टार्टिंग क्या माइंड में था आपका? ऑफ कोर्स स्टार्टिंग तो यहाँ हर सभी किसी हर कोई एमबीबीएस एमबीबीएस ही करता है, क्योंकि बिल्कुल। कोई नीचे से नहीं थोड़ा ऊपर से ही शुरू करता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। बट ये वो बात अलग है कि हमारी सोसाइटी में ये नहीं पता है कि बीएचएमएस भी नीचे की चीज़ नहीं है, वो भी ऊपर की ही चीज़ है थोड़ा, ठीक है? तो फिर इसलिए वो हाइप ऐसा है, तो इसलिए हमें वहीं से सोचना शुरू सिखाया गया है। तो सोचे तो हम वहीं से थे, ये एमबीबीएस से ही। एमबीबीएस से ही थे। आप बताइए। मेरा तो था कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो थोड़ा-सा होम्योपैथी से कनेक्टेड थे ऑलरेडी, मतलब वो पढ़ते थे, उनका शौक बैकग्राउंड था। आपका होम्योपैथी का था। तो उनका हमेशा से था, ये हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये हो जाए तो भी ठीक है। उनको पहले ऐसा से ही रहा। था कि मुझे एनआईएच में तुम नहीं होगा तो तुम एनआईएच लेना। अब मुझे नहीं पता था एनआईएच क्या है। अच्छा। एंड मैं बोलूँ तो मेरा तो ये भी था कि मुझे बस डॉक्टर बनना था। मुझे ऐसा भी नहीं था कि इस प्रोफ़ेशन से बहुत लगाव था। तो मेरा स्टोरी थोड़ा-सा अलग था, बहुत ज़्यादा हुँ। पैशनेट नहीं थी। बट ये प्रोफ़ेशन इतना अट्रैक्ट करता है ना, हाँ, लगता है कि क्या किया जाए तो लगता है हाँ, ये कर सकते हैं। हमें बचपन से ऐसा बोला जाता है ना डॉक्टर बनना है, ये तो डॉक्टर डॉक्टर बनना। बनेगी, ये तो डॉक्टर बनेगी। तो ऐसा वाला। बस वही सपना था एक तरह का। अगला नीट का तैयारी कितना अटेम्प्ट में किए थे आप? कितना अटेम्प्ट लिए थे नीट को? मैंने एक बार 12th के साथ लिया, फिर 2 बार ड्रॉप। 2 ड्रॉप लिए। हुँ। आप कितना ड्रॉप? मैंने भी सेम 2 ड्रॉप आप ही लिए थे। दीदी आप क्या जूनियर्स को बोलना चाहेंगे? कितना ड्रॉप लेना चाहिए? आई थिंक फॉर मतलब अगर कोई फ्रेशर है कि किसी को कोई कोचिंग का या फिर कोई गाइडेंस नहीं है और आजकल तो ऑनलाइन इतना ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लेने की ज़रूरत है। कि आपको पता है कि क्या सिलेबस है, आपको पता है कि लोग कैसे पढ़ रहे हैं और आपके पास टाइम भी अब है, आपके पास रिसोर्सेज़ भी हैं। जैसे पहले क्या होता था कि कोचिंग वगैरह दूर होती थी या सही रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं थे। लोगों को सही तरीके से पता नहीं था कि उन्हें पढ़ना क्या है। आजकल तो इतना चीज़ अवेलेबल है कि उन्हें पता है कि क्या पढ़ना है। हुँ। तो ये अगर पता है तो फिर 1 से 2 अटेम्प्ट उससे ज़्यादा उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद करियर में आगे बहुत फिर आपको लगेगा कि आप कहीं न कहीं ये फ़ील करोगे आजकल ख़ासकर जब जेनज़ीज़ यहाँ हैं, तो कोई भी मतलब वो स्लो ग्रोथ वाला हुँ। मतलब कॉन्सेप्ट अब नहीं है। हुँ। इफ अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो बी बहुत सारे वेरी क्लियर। सोर्सेस हैं आपके पास, आप हाँ, जल्दी से उसको गेन करो गेन और करो आगे और बढ़ो। अपने आगे बढ़ो। आपको जो लगे सही ठीक है, नहीं हुँ, हुआ तो लेट मतलब वो नहीं था कोई बात नहीं, इट्स ओके। होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी, मैंने तो मतलब बिल्कुल। 12th तक कोई कोचिंग नहीं ली इसकी, ठीक है। मुझे लगा हो जाएगा, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, बट सेम चीज़ थी कि उतना गाइडेंस नहीं मिला। फिर 12th के बाद मैंने जब ड्रॉप लिया तो मैंने एक्चुअली पहली बार एग्ज़ाम ड्रॉप देकर ही दिया था। हुँ। तब मैंने बाहर में कोचिंग करी एंड उस टाइम पे भी मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपोज़र नहीं था कि कहाँ क्या करना है, ठीक है। मेरी सिस्टर ने जहाँ किया मैंने वहाँ पे कर लिया। फिर मुझे लगा नहीं गलती कर दी। ठीक है, आपको थोड़ा-सा देखना चाहिए पहले तो और इसीलिए आपको 8, 9, 10 से ही शुरू कर देना चाहिए। आपको जो भी करना है आप उसी टाइम से शुरू कर दो, उसके रिसोर्सेज़ देखो, क्योंकि आपसे गलतियाँ होंगी, आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा, बट जब आपको बहुत ज़रूरत है तब तक आप सही गाइडेंस तक पहुँच जाओगे। तो शुरू बहुत पहले से करनी चाहिए शुरू बहुत पहले से करनी चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ़ तो आपकी है, 1 साल बाद या 1 साल पहले। नो वन नोज़ कि हुँ। कब 1 साल बाद आप चले आपको जाओ। जब तक सैटिस्फैक्शन ना मिले हाँ, आप जब तक लो। आपको सैटिस्फैक्शन ना मिले बट गिव योर 100% तब भी आप वो ड्रॉप लेना। जब आपको लगे कि हाँ, अब मैं मेरे को बस थोड़ा-सा रह गया, मैं एक बार और करूँगा तो जाके तभी लेना। अगर आपको डाउट हो रहा है, तो आप और भी चीज़ें सोचो कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आप फुल स्टॉप है वो लाइफ़ का, वही एकमात्र रास्ता है, ठीक है? अगला सवाल दीदी कि आपने होम्योपैथी किया यहाँ से, तो होम्योपैथी करके आप खुश हैं या फिर नहीं? हाँ, ऑफ़ कोर्स अब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सबके दिमाग में रहता है और मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ, अगर आपने यहाँ 5 साल, साढ़े 5 साल अपना डेडिकेशन से दिया है, तो आप सैटिस्फाइड रहेंगे। अगर आपने नहीं दिया, उसमें भी आपने 100% नहीं दिया, तो एट द एंड आपको भी लगेगा क्या है, डिग्री तो फिर एमबीबीएस वाले भी हो, चाहे वो बीएचएमएस वाले हो। अगर आपने वहाँ पे 100% नहीं दिया, तो वो हुँ। आपके लिए वर्थलेस है। अगर आपने दिया है, तो वो है, वर्थ इट है। मतलब आप और खुश हैं। इंटर्नशिप में पहले तो मुझे नहीं पता बट मेरा तो कोई होम्योपैथी से दूर-दूर का कनेक्शन नहीं था।
मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है। मैं अपने मतलब घर से या अपने जनरेशन में मैं बोलूँ, मैं मतलब जनरेशन क्या मतलब फ़ोर-फादर्स में बोलूँ तो कोई नहीं था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था व्हाट इज़ बीएचएमएस बिफोर कमिंग टू दिस कॉलेज। इवन मैंने कभी मेडिसिन्स भी नहीं खाई थी होती थी। तो मुझे को यहाँ आके बिलीव हुआ कि अच्छा इट वर्क्स, अच्छा ये वर्क करता है। फिर मेरे पेशेंट जब मेरे हाथों से ठीक होने लगे तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। बहुत खुश है होम्योपैथी देख के। एग्ज़ैक्टली मतलब मुझे बिलीव यहाँ आने के बाद हुआ। ऐसा नहीं था कि मुझे पहले से ही मेरे को पता पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। आई वाज़ टोटली अगेंस्ट कि ये सब क्या है? मैं यहाँ आने के बाद भी एक बार और भी प्रिपरेशन की, बट कोविड हो गया। कोविड के टाइम फिर मेरा प्रिपरेशन अगेन नहीं कंप्लीट हुआ, तो इसलिए फिर उसके बाद लेकिन वो जो होता है अच्छे के लिए होता है, सो आई एम हियर। थैंक यू। आप खुश है दीदी होम्योपैथी करके? हाँ, बहुत कितना खुश हूँ। खुश है? क्योंकि मैं तो छोटे पे भी दवाइयाँ खाई थी। मैंने तो बचपन बहुत से ही आप खाई होम्योपैथी थी लिए थे। और जल्दी-जल्दी बीमार पड़ती थी। तो मेरे पापा ऐसा पढ़-पढ़ के, ऐसा बुक्स पढ़ के, ऐसा कुछ एक चीज़ पढ़ के, फिर वो मेरे को दवा देते थे। मेडिसिन देने की वजह से मेरे को तो बिलीव था कि मैं तो ठीक हो जाती थी। एंड मेरा जो कुछ एक मतलब एक्सपीरियंस रहा एलोपैथ्स के साथ, वो कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा बचपन में। हाँ, फॉर सम रीज़न्स कुछ चीज़ें, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए एंड फिर मैं ओवरऑल यहीं से ठीक हो गई। तो मेरा तो था पहले से। तो अभी भी मैं सैटिस्फाइड हूँ। बस होपफुली जो भी पढ़ा है आगे पढ़ने का मौका मिले, ठीक है? आगे और पेशेंट्स देखने का मौका मिले और एक अच्छा डॉक्टर बन पाऊँ ताकि मैं सबको बता पाऊँ कि यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है, यहाँ आने का है। ये सवाल मेनली उसके लिए है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं, उनको आप हुँ। कैसे गाइड करेंगे कि 5 साल कैसे मतलब पढ़ना चाहिए? क्या गलती आपने किया कि हुँ। नहीं करना चाहिए इस तरह से? पढ़ते रहो, ज़िंदगी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप डॉक्टर बन रहे हो तो इट्स ओके, बट मतलब वो कंटिन्यूअस तो पढ़ाई तो है इम्पोर्टेंट, नो डाउट। हुँ, कभी भी आप पढ़ाई छोड़ के ऐसे नहीं भाग नहीं सकते हो। भाग सकते। वो आपको पढ़ना ही है, मेहनत हुँ, करना ही है। बट लाइफ़ का एक पार्ट है पढ़ाई, ये ध्यान रखना है। लाइफ़ को भी उसी के साथ नॉर्मल लाइफ़ जीना भी सीखना है। जीना भी सीख इस पढ़ाई के साथ हमें कैसे अपने आप को हेल्दी मेंटेन करके सब मेंटल हेल्थ को बैलेंस करते हुए, फैमिली को भी देखते हुए, फ्रेंड्स के भी साथ एंजॉय करते हुए, ओवरऑल टोटल एंजॉय करते हुए ही इस 5.5 साल को मैंने तो काटा। मैंने बहुत एंजॉय किया है, मैंने बहुत मस्ती की है, मैंने पढ़ाई भी की है और होप सो ऐसे करती रहूँ। थैंक यू। हाँ, वो मैं थोड़ा बोलूँगी कि हमें ना मस्ती तो करनी चाहिए, कॉलेज है तो करनी ही चाहिए। स्टार्टिंग-स्टार्टिंग बहुत दुखी रहते हैं ऐसा-वैसा, पर एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? तो एंड प्लस ओपीडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि आप जब करोगे तो आपको एक्सपोज़र मिलेगा, तभी आपको हुँ, कॉन्फिडेंस मिलेगा, बिल्कुल। नहीं तो फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट होते रहोगे, रोज़ हुँ, अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, फिर अपलिफ्ट कर रहे हो, फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। ये जो है ना, ये बहुत जल्दी सर्कल खत्म हो जाए तो अच्छा है, हुँ। उतनी जल्दी आप इन्वॉल्व हो पाओगे। स्टेबल तो एक्सेप्टेंस मतलब ज़रूरी हाँ, है। राइट। एक्सेप्टेंस आपको तभी मिलेगी जब आप उससे एक्सपोज़र लोगे एक्सपोज़र थोड़ा, हुँ, है ना? आप खुद की स्टडी करोगे कितना सही हो रहा है, कितना नहीं सही हो रहा है, देन उसके लिए एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, इंसान अब तो बहुत अच्छा हो गया है, जब से ऐसा हो गया है कि उसी टाइम से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वीकली एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। इससे ना एक फ़ोर्स मिलेगा जिससे बच्चा जो है एक्सपोज़ करेगा खुद को बिकॉज़ बस कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट सवाल दीदी आप लोगों से कि एनआईएस के बारे में बताइए, एनआईएस कैसा लगा? ये क्या दिया आपको और कैसा मतलब सेलेक्ट करना सही रहा? नाइस तो सच में है, अपने आप में होम्योपैथी में सबसे बेस्ट तो है, नो डाउट। इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग, फैसिलिटी सब कुछ लेके सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, हर जगह में कुछ पॉइंट्स इम्प्रूवमेंट के हमेशा होते हैं और वो होने भी चाहिए, तभी उस चीज़ को जगह का ग्रोथ होता है। तो ठीक है, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स हैं, वो होने चाहिए और होप सो आगे और अच्छा रहे एनआईएच और अच्छा तरक्की करे और हम लोग और अच्छे से यहाँ पे स्टूडेंट्स होके वापस आए और फिर से पढ़े, अच्छा लगेगा और। थैंक यू दी। हाँ, थैंक यू एनआईएच सो मच। तो ऐसा ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है, ये सब ठीक है, हुँ, बट एनआईएच में ग्रोथ है। ग्रोथ है। बिकॉज़ यहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन है, जो बच्चे आते हैं वो हाई मेरिट लेकर के ही आते हैं एंड उसकी वजह से क्या होता है कॉम्पिटिशन रहता है। उन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही है, तो वो उस चीज़ की माँग करते हैं, राइट? ये अच्छा बात है। आपका अच्छा कॉलेज होने का मतलब ही यही होता है कि आपके सराउंडिंग में कॉम्पिटिशन अच्छा होगा। आप दूसरों को देख के भी सीखोगे, उनसे कॉम्पीट करके भी सीखोगे, इसलिए भी ये कॉलेज अच्छा है। इस कॉलेज में ग्रोथ बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, आपको जितनी मेडिकल प्रोफ़ेशन में जितनी भी चीज़ें ज़रूरत है, इंस्ट्रूमेंट से लेके कैडेवर तक, वो सब यहाँ पर है। आपके ऊपर आप कितना सीखना चाहते हो। यहाँ पे पेशेंट्स भी हैं, यहाँ पे आप बोलोगे तो डायरेक्टर सर जो हैं वो चीज़ वहाँ पे ले आकर के रख देंगे, आपको इसकी ज़रूरत है। दिस इज़ द गुड पार्ट।
यहाँ पे बिल्कुल, टीचर आपको फुल फोर्स हेल्प करते है। हैं सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि ऐसा जॉब छोड़ के चले गए, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। आप बिल्कुल। पूछोगे तो वो सिखाएँगे, आप पूछोगे तो आपको ट्रीट भी करेंगे, आपको ट्रीट करके दिखाएँगे भी। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ अ नॉलेज।